हेलो एवरीवन। जो हमने राजस्थान का भूगोल जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है पूर्वी मैदानी भाग। ठीक है। देखो, हमें पता है कि राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है वो 4 भागों में बटा हुआ है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला, ठीक है, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी और पूर्वी पठारी भाग। ठीक है। जो पूर्वी मैदानी भाग है ना और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उनकी उत्पत्ति तैथीस सागर से हुई थी। वो तैथीस सागर के अवशेष माने जाते हैं। ठीक है। ये जो पूर्वी मैदानी भाग है ये अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में है। देखो, हम मैप से समझते हैं। देखो, ये राजस्थान है। ठीक है। ये अरावली पर्वतमाला ऐसे यहाँ से ऐसे जाती है। ठीक है। अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में, मतलब ये अरावली पर्वतमाला, इसके पूर्वी भाग में मैदानी भाग है। ठीक है। इस मैदानी भाग का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी जो सीमा जो बनती है वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा सीमा बनाती है। ठीक। ये जो मैदानी भाग है ना इसके अंतर्गत अलवर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक और भीलवाड़ा। ठीक है। और दक्षिण की ओर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के भाग आते हैं। देखो, इसमें क्या क्या आता है। जो पूर्वी मैदानी भाग है इसमें एक तो जो चंबल नदी है, जो चंबल नदी है उसका बहाव क्षेत्र आता है, एक बनास नदी का बहाव क्षेत्र आता है और एक जो माही नदी है उसका बहाव क्षेत्र आता है। मतलब जो मैदानी भाग है, जो पूर्वी मैदानी भाग है उसमें 3 नदियों के बेसिन आते हैं। कौन सी नदी के? चंबल नदी का, बनास नदी का और ये माही नदी का। ठीक है। अब जो पूर्वी मैदानी भाग है, अब हम इस एरिया की अगर बात करें तो यहाँ देखो अलवर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर वाला एरिया है। ठीक है। ये कोटा, बूंदी, बारा वाला एरिया आ गया और नीचे डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा वाला भाग है। ठीक है। ये बांसवाड़ा है, इधर प्रतापगढ़ और इधर डूंगरपुर। ठीक है। तो इस वाले भाग में पूर्वी मैदानी भाग पाया जाता है। पूर्वी मैदानी भाग को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। 3 भागों में बांटा गया है। बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन और मध्य माही बेसिन अथवा छप्पन मैदान। ठीक है। अब जो ये नदियां हैं इनके बारे में जब हम राजस्थान का अपवाद अंतर के बारे में डिस्कस करेंगे तो इन नदियों के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम ये सिर्फ ये पता लगाएंगे कि ये जो बेसिन है इन नदियों के और इनकी सहायक नदियों द्वारा जो बेसिन बनाया गया है, मतलब उनका जो बहाव क्षेत्र है उनमें क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं और कौन सा बेसिन किस किस नदी के द्वारा बनाया गया है। तो पहला अगर हम बात करें बनास बाणगंगा बेसिन की, तो बनास नदी को वन की आशा कहते हैं। ठीक है। ये जो बेसिन है वो बनास और उसकी सहायक नदी बेड़च, कोठारी, मानसी, बांडी, मोरेल, गंभीरी आदि नदियों के द्वारा निर्मित है। मतलब ये बनास नदी यहाँ से यहाँ जा रही है और चंबल नदी की सहायक नदी है। अब इस बनास नदी की भी कुछ सहायक नदी होंगी। ठीक है। तो ये जो सारा जो बेसिन है, ये जो सारा बेसिन है वो बनास नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। इस बेसिन की एक खास बात है कि यहाँ पीडमांट के मैदान होते हैं। पीडमांत के मैदान क्या होते हैं? देखो, जो मैदानी भाग होता है उसके बारे में हमें पता होता है कि कोई भी प्लेन भाग, ठीक है, कोई भी प्लेन भाग, लेकिन जब उस मैदानी भाग में ऊंचे ऊंचे टीलेनुमा कुछ संरचना हो, मतलब मैदान भी हो, बीच बीच में ऊंचे ऊंचे टीलेनुमा संरचना भी हो, तो इस तरह के जो मैदान होते हैं ना उनको पीडमांट मैदान बोलते हैं। कौन से मैदान बोलते हैं? पीडमांत मैदान बोलते हैं। ठीक है। तो बनास बाणगंगा बेसिन की जो एक स्पेशल यूनिक जो संरचना है वो है पीडमांत मैदान। पीडमांत मैदान राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ बनास नदी जो है उसके बेसिन में ही पाई जाते हैं। दूसरी जो नदी है वो है चंबल बेसिन। देखो, चंबल नदी की जो उत्पत्ति होती है वो मध्य प्रदेश से होती है, फिर ये चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारा, ठीक है, और ये फिर सवाईमाधोपुर, करौली, भरतपुर, अलवर, ये वाला भरतपुर वाला इलाके से, धौलपुर वाले इलाके से, और फिर ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। और ये यमुना नदी की सहायक नदी है। और यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी। मतलब इनडायरेक्टली इसका पानी गंगा नदी में जाकर मिलता है। ठीक है। अब ये जो मैदानी भाग है, चंबल वाला जो बेसिन है वो चंबल नदी और उसकी सहायक नदी, चंबल नदी और उसकी सहायक नदी दोनों मिलकर बनाती हैं। ठीक है। इस वाले भाग में चंबल बेसिन में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, करौली, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर जिलों वाला क्षेत्र है। जो चंबल बेसिन है ना उस क्षेत्र में कई तरह की स्थल आकृति पाई जाती है। जब चंबल राजस्थान में प्रवेश करती है तो बहुत गहरी कॉर्ज बनाती है। मतलब दोनों ओर से, ये देखो पठारी भाग है, सबको पता है हाड़ौती का पठार है, इस भाग को काटती है और गहरे गहरी खाइयों में, मतलब गोर्ज में बहती है यहाँ पर। ठीक है। जलप्रपात बनाती है। जब कोई भी नदी ऊंचाई से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। मतलब ये वाली जो स्थला करती है वो चंबल बेसिन में पाई जाती है। गोर्ज, जलप्रपात और बीहड़ भूमि। चंबल नदी यहाँ जाती है तो मैदानी भाग है, यहाँ बहुत ज़्यादा कटाव करती है। ठीक है। ऊबड़ खाबड़ वाला भाग हो जाता है, उसको बीहड़ बोलते हैं। ठीक है। अब तीसरी जो नदी है वो है माही नदी। देखो, माही नदी की जो उत्पत्ति होती है वो मध्य प्रदेश से होती है, फिर ये राजस्थान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ दोनों की सीमा बनाती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है, और फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई ये गुजरात में प्रवेश कर जाती है। कहाँ प्रवेश कर जाती है? गुजरात में। तो ये भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात 3 राज्यों में बहती है, और ये भी चंबल भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में बहती है। बनास नदी जो बेसिन है वो राजस्थान में उत्पत्ति होती है और राजस्थान में ही चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है। तो माही नदी क्या है? माही नदी और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में जो माही नदी का बहाव क्षेत्र है उसके किनारे 56 गांव बसे हुए थे, तो उसे 56 ग्राम का समूह या 56 मैदान भी कहा जाता है। ठीक है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और दक्षिण पूर्व उदयपुर, ठीक है, उस जिले में फैला हुआ है। ये माही नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा ये बेसिन बनाया गया है।
ठीक है। देखो, जो बनास नदी है उसकी हमने स्पेशल बात की कि उस बेसिन में पीडमार्ट मैदान पाए जाते हैं। चंबल बेसिन में बहुत सारी इस्तेला करती है, जैसे गौज, जलप्रपात, बीहड़ भूमि पाई जाते हैं। और अगर हम माही बेसिन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो नदियों का जो ढाल है वो बहुत तीव्र है, और जब नदियों का जो ढाल प्रवणांक जो तीव्र होता है तो वहाँ कटाव बहुत ज़्यादा होता है। इतना ढाल प्रवणांक मतलब जितना माही बेसिन में पाया जाता है उतना पूरे राजस्थान में कहीं भी नहीं दिखाई देता है। तो तीनों जो नदियों के जो बेसिन हैं उनकी कुछ अलग अलग विशेष बातें हैं, ये हमें ध्यान रखनी है। ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जो राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है उसके बारे में डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।